नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक गंभीर विषय लेकर उपस्थित हूं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के दावे के साथ उसका लोकार्पण होने जा रहा है। रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाली जाने वाली है। 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर है। लेकिन सनसनीखेज खबर यह है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, जिसका मतलब हुआ करता था जिस जगह पर गर्भगृह है, जहां रामलला पैदा हुए, उसी जगह पर, उसी गर्भगृह पर मंदिर बनाएंगे। दावा यह हुआ करता था कि गर्भगृह पर ही बाबरी मस्जिद खड़ी है और बाबरी मस्जिद को तोड़े बगैर राम मंदिर का निर्माण हो नहीं सकता। लेकिन यह क्या, सनसनीखेज खुलासा यह है कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला की मूर्ति की होनी है, वो उस गर्भगृह में जहां बाबरी मस्जिद होने और वहां गर्भगृह होने का दावा था, वहां से 2 से 3 किलोमीटर दूर हो रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है 3 किलोमीटर दूर हो रही है। तो अगर बाबरी मस्जिद, जो जिसको विवादास्पद ढांचा भी कहते हैं, तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस की फिर जरूरत क्या थी? अगर गर्भगृह 3 किलोमीटर दूर ही होना था, वहीं पर मंदिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो बाबरी मस्जिद ढहाई क्यों गई? ये बहुत बड़ा सवाल लेकर के शिवसेना नेता संजय राउत उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले उस ट्वीट को सामने रखना चाहता हूं जो संजय राउत ने कही है। आप देखेंगे संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे बोल बोल कर बाबरी मस्जिद गिराई गई। बाबरी मस्जिद के बड़े गुंबज के नीचे ही भगवान श्री राम लला का जन्म हुआ था, इसलिए वहीं मंदिर बनाने के लिए मस्जिद गिराई गई। फिर मंदिर वहां से 3 किलोमीटर दूर क्यों बनाया जा रहा है? अगर 3 किलोमीटर दूर ही मंदिर बनाना था तो मस्जिद क्यों गिराई? हिंदू मुस्लिम में इतनी नफरत क्यों हिंदू मुस्लिम में इतनी नफरत क्यों फैलाई गई? अब ये साफ हो गया कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। इसलिए ये बात अब तक कोई न्यूज चैनल वाला तक नहीं बता रहा। हम हिंदुओं को देश हित में धर्म के नाम पर की जा रही इस राजनीति का विरोध करना ही चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं? संजय राउत। मैंने संजय राउत की बात को अहमियत क्यों दी? इसलिए हमें अहमियत दी क्योंकि संजय राउत उस शिवसेना से आते हैं जिस शिवसेना के तत्कालीन प्रमुख बाल ठाकरे का दावा था कि बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराई। अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता तो समझो कि शिव सैनिकों ने यह काम किया। तो जो बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने का दावा शिवसेना लिया करती थी, उसी शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत। उनका कहना है कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई ये कह करके कि वहीं मंदिर बनाना है, वहीं गर्भगृह है, तो आज वहां से 3 किलोमीटर दूर मंदिर क्यों बनाया गया है? वहां रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, 3 किलोमीटर दूर क्यों हो रही है? मैं पूरी बात को जो संजय राउत ने कही है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा उनकी भाषा में सुन ले तो थोड़ा और बेहतर हो। बनाएंगे जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है का नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसे ही है। मंदिर बना है वहां से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है। लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बात करनी चाहिए। पार्टीज को भी बुलाया गया। तो आप सुन रहे थे संजय राउत को। संजय राउत कह रहे हैं कि जहां मंदिर बनाने का दावा था वहां मंदिर नहीं बनाया गया।
और जब वहां मंदिर नहीं बनाया गया तो बाबरी मस्जिद क्यों गिराई गई? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब लेना और बहुत जरूरी है, और उन लोगों को देना बहुत जरूरी है जो राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर जो वितंडा खड़ा किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी यात्रा लेकर निकले, पूरे देश में यात्रा करते हुए निकले, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, हम जानते हैं, जो 2 सांसदों वाली पार्टी थी, उनको राम मंदिर के मुद्दे से नई संजीवनी मिली, नया जीवन मिला, और पार्टी 2 से सत्ता में आ गई, और आज तो 303 की संख्या तक पहुंच चुकी है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, तब भी बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि यह काला दिन है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी कहा था, दूसरे नेताओं ने भी कहा था, और उसके बाद सारा फसाद, सारा झगड़ा, सारा सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, सारी लड़ाई सब इसी बात को लेकर हुई कि रामलला जो है वो उसी जगह पर जन्म लिए जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है। अगर रामलला उसी जगह पर जन्म लिए जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है, यानी वही गर्भगृह था, वही गर्भगृह है, तो फिर गर्भगृह बदल कैसे गया? राम मंदिर का निर्माण उस बाबरी मस्जिद पर क्यों नहीं हुआ जहां पर कि ये कहा जा रहा है कि गर्भगृह था? मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार फिर आप देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर गौर से देखिए, जो बाईं तरफ है वो एक्चुअल डिस्टेंस है, और ये बता रहा है ऊपर में और नीचे 2 जो खाने लगे हुए हैं रेक्टेंगल में, तो नीचे जो जगह है वो बाबरी मस्जिद विध्वंस वाली जगह है, और अभी जो ऊपर में जो रेक्टेंगुलर है वो शेप, वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ये गूगल मैप है, जिससे ये पता चलता है कि ऐसा हो रहा है। अगर कोई इस मैप को गलत ठहरा दे, तब हम ये समझेंगे कि ये गलत है, यानी ये बात देश से छिपाई जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि देश से ये बात छिपाई जा रही है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बात सही नहीं है। मंदिर कहीं भी बनाई जा सकती है, ये बात प्रमाणित हुई है। और जब मंदिर कहीं भी बनाई जा सकती है, तो फिर बाबरी मस्जिद तोड़ी क्यों गई? ये बड़ा सवाल नए सिरे से उठकर खड़ा हुआ है, और इसका ये बात बताता है कि उस बाबरी विध्वंस को लेकर के इस देश में लड़ाइयां हुई, कितने लोगों की जाने गई, कितनी सांप्रदायिक दंगे हुए, और 2 कौम के बीच में वैमनस्यता की दीवार खड़ी कर दी गई। और सब इसलिए हुआ क्योंकि इस पर राजनीति की जा सके। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि इस मामले पर राजनीति हो रही है? ये राम मंदिर का निर्माण ही ले लीजिए। क्या शंकराचार्य झूठ बोल रहे हैं? राम मंदिर अधूरा राम मंदिर है, जिसका लोकार्पण हो रहा है। अधूरे मंदिर के लोकार्पण का क्या तुक है? तुक ये है कि 2024 में चुनाव होना है, और चुनाव से पहले हर हाल में मंदिर का लोकार्पण करना है, और इस दौरान कार्यक्रम लेना है, और वोटों में उसको तब्दील करना है। तो क्या वोटों के लिए राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वोटों के लिए बाबरी मस्जिद का बखेड़ा खड़ा किया गया? क्या वोटों के लिए बाबरी मस्जिद को गिराई गई? और क्या वोटों के लिए जिस जगह पर गर्भगृह नहीं था, अब तो हम यही मानेंगे कि सभी साधु संत, आरएसएस, बीएचपी, बीजेपी सब मिलकर उस जगह पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मंदिर निर्माण कर रहे हैं जहां पर गर्भगृह है। अगर ये गर्भगृह है, तो फिर बाबरी मस्जिद में गर्भगृह का दावा क्यों किया गया? अगर बाबरी मस्जिद जहां खड़ी थी वहां पर गर्भगृह था, तो फिर यहां पर मंदिर क्यों बनाई जा रही है, वहां से अलग क्यों बनाई जा रही? संजय राउत ने बहुत सही बात कही है कि बाबरी मस्जिद जिस जगह खड़ी थी, अगर वहां गर्भगृह था, तो उससे अलग तो देश में कहीं भी मंदिर बनाई जा सकती थी। तो इस मंदिर का क्या मतलब है? मंदिर अगर वहीं पर था, वहीं जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी, तो फिर मंदिर भी वहीं बनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से अदालती लड़ाई जीत लेने के बावजूद, जमीन हाथ में आ जाने के बावजूद,
ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब अब देश मांग रहा है। और यह खुलासा बहुत बड़ा खुलासा है, ये देश से छिपाया गया है कि राम मंदिर का निर्माण गर्भगृह से अलग कहीं और किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं गर्भगृह से अलग किया जा रहा है क्योंकि ये मान्यता बनाई गई कि गर्भगृह वही है जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है। जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी वहां पर गर्भगृह अगर होता था तो मंदिर भी वहीं बनना चाहिए था। अब मंदिर वहां नहीं बन करके अलग जगह बन रहा है, इसका मतलब राम मंदिर के गर्भगृह की बात झूठी फैलाई गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, अपराध किसने किया, अपराधी कौन है? वो जिन्होंने ये बाबरी मस्जिद के भीतर गर्भगृह होने की बात कही वो अपराधी हैं, या अपराधी वो हैं जो आज उससे हटकर 2-3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर मंदिर का निर्माण करा रहे हैं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और आम हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं और उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम मंदिर की लड़ाई 500 साल से चल रही है। 500 साल से लड़ाई चल रही होती तो क्या 500 साल लड़ाई चलती है? ये इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आजादी के बाद भाई बीजेपी, जनसंघ, जो भी पार्टियां रही, आरएसएस तो 1926 से है, इसने कभी भी राम मंदिर का सवाल नहीं उठाया। 1988-89 से पहले जबकि 90 में रथ यात्रा लेकर लाल कृष्ण आडवाणी निकले और उससे पहले बीजेपी ने अपने पालमपुर अधिवेशन में जो संकल्प लिया था, उससे पहले कभी भी आरएसएस ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया ही नहीं। और आज ये कहते हैं 500 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 500 साल से लड़ाई का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो राम मंदिर की मूर्ति है जिनका प्राकट्य 1949 में हुआ था, वो भी 1949 में, यानी 20वीं सदी की बात है। उसके बाद से ये लड़ाई तब खोल दी गई जब इनको राजनीति में फायदा लेना था। जब 2 सीटों पर पहुंच गई बीजेपी, कोई रास्ता नहीं दिखा, तब इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा अपने हाथ में लिया। ये झूठ फैलाया कि मंदिर वही है जहां बाबरी मस्जिद है। और जब इस बात को अगर वो सच थे तो सुप्रीम कोर्ट से जीत जाने के बावजूद उस जगह पर मंदिर क्यों नहीं बना, उस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हुई जहां पर कि अब तक किया जाता रहा, जहां इस दावे के साथ में लगातार संघर्ष का इतिहास बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से लगातार पूछेगी, विश्व हिंदू परिषद से पूछेगी और जो कोई भी इस मंदिर निर्माण से जुड़े हैं उनसे पूछेगी। हाँ, शंकराचार्य हमारे देश के विद्वान हैं, वह हम पुजारी की तरह नहीं है, शास्त्रों के विद्वान हैं, जानकार हैं। वो जानते हैं कि विधि पूर्वक कुछ भी नहीं हो रहा है, सब राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। शंकराचार्य को दरकिनार करके राम मंदिर का पूरा कार्यक्रम रखा गया है और इसमें जो राजनीतिक रूप से इनवाइट किया जा रहा है, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को गलत साबित करने के लिए, गलत दिखाने के लिए उनको इनविटेशन भेजा जा रहा है। पॉलिटिकल इनविटेशन है ये इनविटेशन देश के सभी राजनीतिक दलों को भेजा गया हो ऐसा नहीं है। चुन करके कांग्रेस को भेजा जाता है, चुन करके ममता बनर्जी को भेजा जाता है ताकि उनको दुविधा उनके सामने में लाया जा सके, ताकि इससे राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। अब इन दलों ने ये तय किया है कि चूंकि ये आयोजन पूरा आरएसएस का है, बीजेपी का है, ये पूरा प्रोजेक्ट पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और अब ये फैसला बहुत सटीक साबित हो गया है कि जिस जगह पर राम मंदिर बनाने का दावा किया गया था उस जगह पर राम मंदिर नहीं बन रहा है, तो ऐसे आयोजन में क्यों जाया जाए? ऐसे राम मंदिर देश में बहुत जगह हैं, ये वही राम मंदिर नहीं है जहां पर कि श्री राम लला पैदा हुए थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वो राम मंदिर नहीं है जिसकी आकांक्षा देश के करोड़ों लोग कर रहे थे कि हम उसका निर्माण करेंगे जहां पर कि श्री राम का जन्म हुआ था। ये अब मेरे साथ जुड़ गए हैं संजीव कौशिक जी का मैं बहुत
स्वागत करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव कौशिक जी। हम चर्चा कर रहे हैं, हम संख्या में जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, और ये खेज खुलासा संजीव कौशिक जी हुआ है कि जो जिस जगह पर गर्भगृह था माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि बाबरी मस्जिद खड़ी है वहीं गर्भगृह है और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अब खुलासा ये हुआ कि मंदिर उस जगह पर नहीं बना है, वहां से 3-4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। तो करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ ये खेल किया गया है। देश की जनता को ये बताना होगा कि देश की जनता से ये छिपाया गया है कि मंदिर गर्भगृह पर बन रहा है या नहीं। क्या कहेंगे आप संजीव कौशिक? देखिए प्रेम कुमार जी, हम आपको देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई हैं और पिछले 2-4-5 घंटों से लगातार ये खबर लोगों के बीच में आई है, लोगों की जन भावनाएं जो है वो बहुत उद्वेलित है कि क्या वाकई उस जगह पे राम जन्मभूमि जिसको मान करके हम इतने ज्यादा जुड़े हुए थे और लगाव महसूस कर रहे थे, क्या वाकई वहां पे मंदिर नहीं बन रहा है और राम लला की मूर्ति जो है कहीं और पे स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, हो रही है। तो ये जो खबरें आ रही है वो जो सूचनाएं हैं, हालांकि कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर बनाने की बात हो रही है। तो यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के उन राम भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा शॉकिंग है ये, कि उस जगह पे ये मंदिर नहीं बन रहा है या वहां पे रामलला विराजमान नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आहुति दी या जिसके लिए उन्होंने लगातार लोगों के बीच में अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराकर तो उसके लिए संघर्षरत है, वो अपनी जान की आहुति दी और जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे लेने का प्रयास कर रही है। यदि ये झूठ है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के उन बहुसंख्यक आबादी के साथ बहुत बड़ा छलावा है। यदि ये सच है तो मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि ये सच है, लेकिन यदि ये सच है, जिस तरह से लगातार हालांकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ क्यों कर रहे हैं? हम दर्शकों के सामने वो गूगल मैप रख रहे हैं जहां पर कि साफ साफ दिख रहा है कि बाबरी मस्जिद जिस जगह खड़ी थी वो जगह और जिस जगह राम मंदिर बनाया जा रहा है, ये स्क्रीन पर ये मैंने सामने कर दिया और स्क्रीन पर ये दिख रहा है। प्रेम कुमार जी, इसलिए मैंने कहा, प्रेम कुमार जी, इसलिए मैंने कहा कि रुक जाइए, इस तस्वीर को हमने दर्शकों के सामने रखा हुआ है और दर्शक देख सकते हैं कि नीचे जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वहां बाबरी मस्जिद खड़ी है और ऊपर जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। जो गर्भगृह से दूर क्यों हो रही है प्राण प्रतिष्ठा, इसके दाहिनी तरफ स्क्रीन पर जो है उसको हमने थोड़ा बड़ा करके एक दूसरे से कनेक्ट किया है, जबकि बाईं तरफ वाली जो तस्वीर है वो ओरिजिनल तस्वीर है और वो गूगल से ली गई तस्वीर है। इससे पता चलता है कि राम मंदिर का निर्माण वहां नहीं हो रहा है जहां पर के बाबरी मस्जिद खड़ी थी। अब बताइए संजीव कौशिक, कोई दुविधा नहीं है, संजय राउत जी का भी बयान आया है, हमने दर्शकों को सुनाया है जी। प्रेम कुमार जी, हम शुरुआती दौर से ही कहते चले आए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर या राम जन्मभूमि वो उनके लिए आस्था का नहीं, एक राजनीतिक प्रश्न है, उनके राजनीतिक वजूद का एक प्रश्न है और उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। कहीं से भी वो उस मंदिर के प्रति या उस राम जन्मभूमि के प्रति वो बहुत ज्यादा डिवोटेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने शुरुआती दौर से ये बात कहा कि वो लगातार अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक अपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, और अभी भी ये आरोप केवल आरोप नहीं है, जिस तरह से अर्धनिर्मित मंदिर के अंदर में राम जी के उस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की बात है, ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। और हम और आप तो बहुत छोटे से इंसान हैं, देश के शंकराचार्यों ने इस पे प्रश्न खड़ा किया है कि आखिर वो कौन सी ऐसी घड़ी है जिसकी वजह से 22 तारीख का मूर्ति निकाला गया, हम जाएंगे तो क्या करेंगे, राम के मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा यदि देश के एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री जी, वो हालांकि वो डंके की चोट पे ये बात भी कहने का प्रयास किया जा रहा है कि 140 करोड़ देशवासियों का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इन सारे लोगों की जनभावनाएं जुड़ी हुई है। ये बात हम और आप खूब जानते हैं कि वो कितने प्रतिशत लोगों के प्रधानमंत्री मतों के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं। तो फिर 140 ये जन भावनाओं का जिस तरह से दोहन किया जा रहा है,
जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, यदि ये बात सच है, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैं डंके की चोट पे इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि कई बार ये बात समझ में नहीं आती है कि जिस चीज के लिए हम डंके की चोट पे कह पाते हैं वो थोड़ा सा उलटफेर हो जाए तो फिर उस तरह की बातें होती है। लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग विद्वान जन हैं, बहुत ज्यादा प्रबुद्ध जन लोग हैं, उनके ऊपर छोड़ते हैं, वो रिसर्च करें, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो रिसर्च करें और लगातार। जी, मैं आपका ध्यान, अपने दर्शकों का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश के चारों महान शंकराचार्य ऑलवेज महान होते हैं, विद्वान होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। हिंदू धर्म में उनसे श्रेष्ठ कोई पद नहीं है। ये चारों शंकराचार्य, इन्होंने इस समारोह से अपने आप को दूर रखने का फैसला किया। क्या हम माने संजीव जी कि उनको ये बात पता थी कि राम मंदिर का निर्माण, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस गर्भगृह पर नहीं हो रही है जहां पर कि दावा किया जा रहा था कि बाबरी मस्जिद खड़ी है? लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ बोलने से इसलिए परहेज किया कि इससे शायद देश का सौहार्द बिगड़ सकता है, शायद ये उचित नहीं होगा। उन्होंने अपने आप को रोके रखा। तो क्या शंकराचार्य जी का हम ये माने कि शंकराचार्य जी का जो बाइकॉट है उसमें सबसे मूल बात यही है कि रामलला की मूर्ति जो है गर्भगृह पर स्थापित ही नहीं हो रही है? देखिए प्रेम कुमार जी, शंकराचार्य की जो प्रतिष्ठा है, जो उनकी सोच है, समझ है, उसके नाखून के बराबर भी इस पार्टी की सोच और समझ नहीं है, या कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। शंकराचार्य जी, मैंने 2-3 शंकराचार्यों के बारे में देखा, सुना और उनके इंटरव्यू को भी मैंने देखा। वो बड़ी गंभीरता पूर्वक ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम किसी पार्टी विशेष के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि कोई यदि सिद्ध कर दे कि हम किसी पार्टी विशेष के लिए बात कर रहे हैं, जो चीजें अच्छी है उन्होंने कहा। उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि यदि भारतीय जनमानस और भारतीय हिंदुत्व के लिए, भारत में हिंदुत्व के अलग जगाने के लिए यदि नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि अलग जगती लगनी चाहिए, और एक हिंदू होने के नाते हमें भी अच्छा लग रहा है। लेकिन उस नाते एक राजनीतिक राजनेता के तौर पे जो उन्होंने लाभ लेने का प्रयास किया और जिस तरह से लोगों के अंदर में कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास किया है, वो बेहद निंदनीय है। उसका वो कभी भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य इतने बेवकूफ भी नहीं होते हैं, इतने ज्ञानी। जो 4 शंकराचार्यों की बात हो रही है वो हिंदू जनमानस और हिंदुओं के भावनाओं के हिसाब से मुझे लगता है कि वो आदरणीय और पूजनीय है। आज उनके विरोध में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने IT सेल के लोगों को खुला छोड़ रखा और उनकी प्रतिष्ठा को जिस तरह से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बावजूद वो विचलित नहीं है। वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिससे लगे कि कोई एक पक्ष के साथ वो न्याय और किसी एक पक्ष के साथ अन्याय करते हुए दिख रहे हैं। वो उनके कुछ सवाल है, जो सवाल वो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुकम्मल इसका जवाब दे। और ये मुकम्मल जवाब दे कौन? वो जवाब दे जो ठीक है, ये भी राम मंदिर बनना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में ये उत्साह का वातावरण है, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए तो किस कीमत पर बनना चाहिए? क्या उसकी आधारशिला होनी चाहिए? क्या ये होना चाहिए कि राम जन्मभूमि के लिए एक ट्रस्ट का आयोग गठन कर दिया जाता है? उस ट्रस्ट के सर्वे सर्वा देश के सरकार के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि उनके द्वारा बुलाया गया, उनके द्वारा दिशा निर्देशित किए गए उन सारे लोगों को बुलाते हैं और ये हमें कहा जाता है कि राम ने आपको बुलाया है और यदि आप नहीं जा रहे हैं, आप 22 को नहीं जा रहे हैं, आप 15 को जा रहे हैं और आप 23 को जा रहे हैं, तो आप राम भक्त नहीं होते हैं। ये कौन सा तर्क है? इस तर्क के पीछे कौन सा ऐसा लॉजिक काम कर रहा है कि हिंदुस्तान की जनता को? बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं। जब हम ये ऑफिशियली कह दिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि 22 जनवरी को आम लोग अयोध्या ना आए, तो एक तरफ हम नहीं आने के लिए कहते हैं बिना इस पर सवाल उठाए हुए कि वो राम भक्त हैं, और दूसरे तरफ निमंत्रण देते हैं और निमंत्रण को राजनीतिक बताकर जो लोग नहीं जाते हैं तो नहीं जाने, यहाँ पर नहीं जाने वाले को हम राम विरोधी कह देते हैं। ये उस आयोजन में जो शामिल नहीं है तब तो सभी राम विरोधी है। जिसको आपने नहीं आने के लिए कहा वो भी राम विरोधी, जो शंकराचार्य अपने मन से नहीं आ रहे वो भी राम विरोधी। प्रेम कुमार जी, किसका बुलावा आया? भगवान श्री राम का बुलावा आया। भगवान श्री राम का बुलावा आज आ सकता है, कल आ सकता है, 23 को, 24 को, 25 को, 18 को, 12 को, 13 को आ सकता है, 22 को ही क्यों? हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक धार्मिक आयोजन को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करके उसे एक राजनीतिक आयोजन के तौर पे परिलक्षित कर दिया और उसमें परिवर्तन कर दिया उसको, और जिस तरह से हिंदुस्तान के बहुसंख्यक लोग
बहुसंख्यक लोग इस तरह के आयोजन से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। आप हमें तय नहीं कर सकते हैं कि हम सोमवार का व्रत करें या शुक्रवार का व्रत करें या शनिवार का व्रत करें। हमारी जो आस्था होगी उसके हिसाब से हम रहेंगे और सनातनी कहलाएंगे। और ये भी आपको कहने का कोई तर्क नहीं है और तुक नहीं है और आपको हक नहीं है कि हम कैसे सनातनी होंगे। सनातनी होने के नाते हमारी सोच जो है, हमारा जो दायरा है वो व्यापक रूप से फैल जाता है। यदि मैंने कहा कि हम राम को नहीं मानते हैं, शिव को नहीं मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं, यदि तुलसी को मानते हैं अपने घर में, यदि सुबह शाम पूजा करते हैं, तो भी हम सनातनी हैं। मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि मानव हित में, मानव कल्याण के लिए, जनहित के लिए, हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए, बूढ़े और बच्चों के लिए जो आस्था हमारे मन में है, जो हमारे मन में विचार है, वो परिलक्षित होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रोग्राम को राम के नाम पे हाईजैक कर लिया है और उसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक मंच उन्होंने तैयार किया है। बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग जो धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। संजीव कौशिक जी, हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं कि संजय राउत ने क्या कहा है। संजय राउत की बात हम इसलिए सुनाना चाहते हैं कि वो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उस शिवसेना के प्रवक्ता हैं जिसके नेता बाल ठाकरे ने कभी दावा किया था कि बाबरी मस्जिद को किसी और ने अगर नहीं गिराया है तो जरूर हमारे शिव सैनिकों ने गिराया था। आज क्या कह रहे हैं संजय राउत, वो हम सुनाते हैं। मंदिर वही बनाएंगे, जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है का नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से संजय राउत बातों को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मंदिर वहां नहीं बना है। जहां मंदिर बनने का दावा किया गया था, जहां मंदिर बनाने का दावा किया गया था, प्रण लिया गया था, संकल्प लिया गया था, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये 140 के साथ छल है। प्रेम कुमार जी, सारी लड़ाई इसी के लिए थी कि हम वहीं पे मंदिर बनाएंगे जहां पे रामलला ने जन्म लिया है। राम गर्भगृह तो दूसरा नहीं हो सकता है ना। सारा पलट जाता है संजीव कौशिक जी। जब मंदिर नहीं बनाएंगे तो बाबरी मस्जिद क्यों गिराएंगे? प्रेम कुमार जी, गर्भगृह दोबारा दूसरे जगह पे स्थापित नहीं किया जा सकता। गर्भगृह एक ही जगह पे होता है और गर्भगृह को यदि परिवर्तन किया गया है और लोगों के बीच में ये बात जा रही है और इसमें सच्चाई है, तो निश्चित तौर पे भारत के उन तमाम वैसे धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत शॉकिंग खबर है कि उस जगह पे ये राम मंदिर बन ही नहीं रहा है जहां पे गर्भगृह की बात होती थी और रामलला जहां पे विराजमान करने की बात होती थी। निश्चित तौर पे ये जो आयोजन है वो भारतीय जनता पार्टी ने, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इसके लिए अपनी भूमिकाएं तैयार की है और जिस तरह से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, लोग जो समझदार हैं, जो लोग धर्म के प्रति वाकई आस्था रखते हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि एक चावल जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता जिस तरह से पूरे प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया है, जिस तरह से बड़े बड़े ये ऋषि मुनि, ये पांचों शंकराचार्य हमारे लिए, पांचों शंकराचार्य केवल शंकराचार्य नहीं है, वो ऋषि मुनि है। हमारे लिए दिशा निर्देश करने वाले वो ऐसे लोग हैं जिनके बातों को हम काट नहीं सकते हैं। उनके प्रति हमारी श्रद्धा रही है और उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के आईटी सेल के लोगों के द्वारा जिस शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से उनको जिस तरह के शब्दों से नवाजा जा रहा है, वो आप जब पढ़ेंगे, देखेंगे और उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित तौर पे ये हमारे और आपके लिए बहुत दुखदायी क्षण है। लेकिन ये सोचिए कि अगर कोई गैर बीजेपी का व्यक्ति, कोई गैर बीजेपी दल का व्यक्ति साधु संत के बारे में कोई टिप्पणी मात्र कर दे तो उसको हिंदू विरोधी घोषित करने में और उनको ये चुनौती देने में कि तुम किसी और धर्म के बारे में बोल कर दिखाओ, इस तरह से कोई पीछे नहीं रहता। पूरी ट्रोल्स आर्मी जो है लग जाती है और आज वो पूरी ट्रोल आर्मी उन महात्माओं के खिलाफ लगी हुई है, शंकराचार्य के खिलाफ लगी हुई है और उन ट्रोल आर्मी के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फॉलो कर रहे हैं।
प्रेम कुमार जी, चूंकि ये शंकराचार्य जी वो शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने काशी कॉरिडोर के बनने के समय उन्होंने डंके की चोट पर देश के प्रधानमंत्री के और देश के नीतियों के साथ, सरकार के नीतियों के साथ उन्होंने विरोध अपना व्यक्त किया था कि कई इस तरह के हजारों मूर्तियों को खंडित कर दिया गया जो हमारे लिए हजारों साल से पूजनीय थे, केवल और केवल सौंदर्यीकरण और कॉरिडोर बनाने के नाम पे। और इस वजह से देश के सरकार के प्रति उन्होंने नाराजगी जताई थी, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। वो आज भी ये बात डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि 500 ऐसे मूर्तियों को तोड़ करके एक नई मूर्ति स्थापित करके जिसके आस्था को केवल और केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए लोगों के बीच में जगाई जाए और उसका दोहन किया जाए, ये कहाँ तक उचित है। उन्होंने खुलेआम कहा ये बात कि यदि आप सनातनी हैं, यदि आपको पुराने उन मूर्तियों और उन चाहे वो शिव के उपासक हो, दुर्गा के उपासक हो, राम के उपासक हो, उन मूर्तियों को यदि खंडित करते हुए आपके मन में पीड़ा नहीं होती है और उनको आप रोड के किनारे चलते हुए उनके वीडियो देखते हुए यदि आप द्रवित नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पे आप सनातनी नहीं है। तो ये जो नए सनातनी है उन सनातनियों को केवल इससे मतलब है कि किस तरह से इन भावनाओं का दोहन किया जाए, भड़काया जाए और उसके लिए एक राजनीतिक मंच तैयार किया जाए। और वही कार्यक्रम इस आने वाले 22 तारीख को किया जा रहा है, जिसमें से डंके की चोट पे ये बात भी कही जा रही है कि यदि मैं बार-बार एक चीज और कह रहा हूं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के मुखिया बनाए गए चंपत राय ने लोगों को निमंत्रण दिया और ये चंपत राय वो चंपत राय है जो लोगों के बीच में ऑन कैमरा ये बात कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री में विष्णु का अवतार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। तो एक व्यक्ति जो एक आदमी को, एक चुने हुए नेता को विष्णु का अवतार बनाता है, उसके निमंत्रण को हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये राम का निमंत्रण है, यदि आप ठुकराते हैं तो आप राम के लिए नहीं है तो किसी काम के आप नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। और मैं और आप केवल बात नहीं कर रहे हैं, देश की जनता ये बात समझ रही है, देश की जनता ये बात समझ रही है कि हमको क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है और किस तरह से एक राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए राम और एक व्यक्ति विशेष में कोई फर्क जो था उसको मिटाने का प्रयास कर रहा है। आपके संजीव कौशिक जी कि जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाने का अपना वादा पूरा कर दिया है, अपना घोषणा पत्र को पूरा कर दिया है, अब इस खुलासे के बाद कि राम मंदिर तो वहां बना ही नहीं है जिसका दावा किया जा रहा था, जिसका विश्वास दिलाया जा रहा था, जब ये जनता को पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ है क्योंकि ये खुलासा अब सामने है, तो क्या वही बीजेपी को बैकफायर करने वाला है? वो कह रहे थे कि राम के नाम पर 2024 जीत लेंगे, अब राम के नाम पर जो काम हुआ है तो क्या उनका जो शंकराचार्यों ने जो शाप दिया है कि 22 जनवरी से उनका अपतन शुरू, क्या उसकी भूमिका तैयार हो गई है? प्रेम कुमार जी, हिंदुस्तान की जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है, वो भावनात्मक स्तर पर बहुत ज्यादा संवेदनशील है, आपकी बातों पे यकीन करती है, लेकिन इतना मूर्ख भी नहीं है कि आप कहीं का कहीं रख दीजिए और वो इस बात को मान जाएगी। आज के वक्त में जब सारा सिस्टम आपके हाथों में है, 2 मिनट में सारा पता चलता है कि आपसे और हमारी कितनी दूरी किलोमीटर की दूरी है, राम जन्मभूमि से कितनी दूरी है, लोग कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। इस तकनीकी युग में केवल हमारी बातों पे जनता यकीन करने वाले नहीं है। जनता जब सर्च करेगी और जनता जब रिसर्च के बाद में ये बात समझ में जनता को ये बात आएगी कि हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, जनता ही इसका जवाब देगी। और जनता बहुत प्रबुद्ध है, जनता हमारी बातों को भले माने या नहीं माने, लेकिन यदि हमने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो जनता इतनी जरूर प्रबुद्ध है कि वो इसको जांचेगी, परखेगी, हमारी बातों को सोचेगी, समझेगी कि हम झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं या वाकई हमारे बातों में सच्चाई है। यदि हमारे बातों में सच्चाई है तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरतापूर्वक भुगतना पड़ेगा। और देश की जनता, मैं फिर कह रहा हूं कि देश की जनता पर मुझे पूरा यकीन है कि वो भावनात्मक स्तर पर बहुत ज्यादा भावुक तो है, लेकिन मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा मजबूत है। मेरी अपनी गिनती तो उन लोगों में नहीं होती जो कि बहुत आस्तिक हैं, लेकिन हाँ, मैं नास्तिक भी नहीं हूं। लेकिन जब से मैंने यह खबर सुनी कि राम मंदिर उस जगह पे नहीं बना है जहां बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तब से मुझे अजीबोगरीब फीलिंग हो रही है कि फिर बाबरी मस्जिद ढहाई क्यों गई? बाबरी मस्जिद के नाम पर हटाने के लिए इतना लंबा जो चला संघर्ष, कितने सांप्रदायिक दंगे हुए देश भर में,
भाई हजारों लोग मारे गए, सबकी जान यूं ही चली गई, यूं ही जान ली गई। ये तो सामूहिक हत्या का ये सिलसिलेवार सीरीज मर्डर है ये, कि राम मंदिर के नाम पर कि अयोध्या से में राम मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद गिराएंगे, और जब वक्त आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो वहां पर राम मंदिर बन ही नहीं रहा है। देखिए प्रेम कुमार जी, एक पार्टी है जो लगातार 6-7 दशकों से देश में लोगों का प्यार पाते हुए आगे चल रही थी और लोगों ने उसे वोट दिया, और वो इन सारे मसलों पे बड़ी गंभीरता पूर्वक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का राग अलापते हुए और सबको एक सूत्र में पिरोते हुए वो बड़ी आसानी से वो गीत गाते हुए चल रही थी, और हिंदुस्तान में एकता भी बनी हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से एक पार्टी आई है, उस पार्टी ने अपने, हो सकता है कि उसके मंसूबे में उसने कामयाबी पाली हो, लेकिन जिस तरह से ध्रुवीकरण किया है, लोगों के बीच में खाई पैदा किया है और एक गलतफहमी पैदा करके, मैं बार-बार ये बात कहता हूं कि एक गलतफहमी पैदा करके वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लोगों को जिस तरह से बांटा है, निश्चित तौर पे वो तो सत्ता पा लेगी, समाज के लोग ही उसका खामियाजा भुगतेंगे, और जब भुगत रहे हैं, अभी भुगतेंगे नहीं, भुगत रहे हैं, और उसके साथ साथ अब एक मूड बना लिया है उन लोगों ने। जब ये बात मैं बार-बार कह रहा हूं कि सारे लोग इस चीज को मानते थे कि नहीं, आप राम जन्मभूमि के जगह पे ही मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं, मंदिर वहीं पे बना रहे हैं। ये कितनी बड़ी ठगैती है ये, किसको ठग दिया गया, किसको मूर्ख बना दिया गया। जरा कल्पना कीजिए उन लोगों के बारे में जिन लोगों के घरों के लोगों ने इतने बड़े आंदोलन में अपने आप को शामिल किया और आहुति देने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों ने आहुति भी दे दी। क्या उनको ठगा गया? क्यों नहीं वहां पे बनाया गया? केवल इसलिए कि भव्यता दिखना चाहिए। और संजीव कौशिक जी, ये बीजेपी का मुद्दा रहा कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई, बार बार मुलायम सिंह को पर निशाना साधा जाता है कि उनकी सरकार नहीं प्रेम कुमार जी, नहीं, हम इस बात से बिल्कुल लेकिन आप ये समझिए, प्रश्न ये है कि ये समझिए कि वो कार सेवक जो मारे गए, इसी जगह पे मंदिर बनाने के लिए मारे गए थे क्या? जिस जगह मंदिर बना है, जिस जगह पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या इसके लिए वो कार सेवा करने वाले मारे गए थे क्या? प्रेम कुमार जी, पहली बात तो ये कि कार सेवकों पर किसी सरकार ने गोलियां नहीं चलाई थी। वहां के लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए वहां की प्रशासन ने तत्कालिक तौर पे एक कदम उठाया था, जिसकी वजह से इतने लोग हताहत हुए थे और इतने लोग उसमें मारे गए थे। वहां पे यदि ये कदम नहीं उठाया गया तो शायद इससे भी ज्यादा बदतर वहां की स्थिति होती, और इससे भी ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में, और वहां से जो चिंगारी निकलती हुई दिखाई दे रही थी, पूरे हिंदुस्तान को अपने जद में लपेटती, और शायद इससे ज्यादा जान माल की नुकसान झेलनी पड़ती हमें, और उसको देखना पड़ता। तो वहां के प्रशासन ने जो कदम उठाया वो तत्कालिक उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कदम उठाया, ये किसी सरकार का उठाया हुआ कदम नहीं था, वहां के प्रशासन ने उठाया था। दूसरी बात ये मैं कह दूं कि ये इसको थोड़ा सा फर्क बताना जरूरी होता है। प्रशासन तो सरकार का हिस्सा ही है, सरकार का फैसला ही होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, और मुलायम सिंह जी ने इसकी जिम्मेदारी ली भी थी और कहा भी था कि ऐसा हमें फिर करना पड़ेगा तो हम फिर करेंगे, क्योंकि ये राजधर्म यही है। और ये बात भी बता दें कि राजधर्म था तभी तो आज की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो उनको पद्म विभूषण दिया, राजधर्म ही तो मान कर दिया। जी प्रेम कुमार जी, सरकार के नुमाइंदों ने या वहां के प्रशासन ने जिस तरह के कदम उठाए, उसकी सरकार ने कहा कि नहीं, सरकार का ये धर्म बनता है, परम धर्म बनता है कि इस तरह की स्थितियों को संभालने के लिए वो कदम उठाए, और उसको विपक्ष में वो नहीं गए। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये अन्य जगहों की भी बात है। लेकिन सरकार ने यदि कोई कदम उठाया तो उसके लिए सिर्फ ये कह देना कि नहीं, सरकार हिंदू विरोधी है और सरकार धर्म विरोधी है और सरकार ने इस तरह का कदम इसलिए उठाया कि वो एक पक्ष को नहीं पसंद करती थी, मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी और ये बेईमानी है। जो कदम उस समय उठाए गए वो तटस्थता के साथ उठाए गए, नहीं उठाए गए जाते तो शायद इससे भी ज्यादा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता। हम इस बात को छोड़ते हैं, हम इस बात को आगे लेके चलते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये सारे मामले ये अदालत में गए, अदालत ने फैसला लिया, और अदालत के फैसले के बावजूद यदि
तयशुदा जगह पे आज राम मंदिर नहीं बन रहा है, तो निश्चित तौर पे लोगों के लिए ये बेहद ही शॉकिंग और बेहद ही आश्चर्यजनक खबर है लोगों के लिए कि उस जगह पर ये मंदिर है ही नहीं, जिस जगह के लिए उन्होंने आहुति दी, जिस जगह के लिए वो लगातार लड़ते रहे, भारतीय जनता पार्टी उनको कहती रही और एक पार्टी ने इसे अपना राष्ट्रीय मुद्दा बना के लगातार लोगों का समर्थन पाया और आज भी ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसी को मुद्दा बना करके वो राजनीति करे। तो उन लोगों के लिए बेहद ये जी संजीव कौशिक जी, मुझे याद आता है जब बाबरी विध्वंस की घटना हुई थी तो प्रतिक्रिया में बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़े गए थे, बहुत वहां सांप्रदायिक दंगे में हिंदुओं की जानें गई थी। आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वहां हिंदू कितने असुरक्षित हुए होंगे। यहाँ एक्शन हुआ था अयोध्या में और रिएक्शन हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि ये मान्यता थी कि बाबरी मस्जिद वहां खड़ी है जहां राम मंदिर का, श्री राम का जन्म हुआ, जहां उनका गर्भगृह है, और आज मंदिर वहां बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? विश्वासघात है ये, हिंदुओं के साथ विश्वासघात है। और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू मारे गए उनके साथ भी ये क्रूर अन्याय है और ये उन हत्याओं की भी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई थी और बिना वजह गिराई थी, क्योंकि आज ये साबित इन्होंने कर दिखाया है कि वहां गर्भगृह था ही नहीं। प्रेम कुमार जी, ये हम देश की जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि उन्हें ये बात सुनने के बाद में भी कैसा महसूस होता है, उन तमाम धार्मिक लोगों के ऊपर छोड़ते हैं जिन्हें ये जानकारी मिले कि जिस जगह पे वो मस्जिद, विवादित मस्जिद ही सही लेकिन वो जो मस्जिद था उसे गिराया गया, उस मस्जिद पर श्री राम जन्मभूमि के, जिसको श्री राम जन्मभूमि कहा जाता था, जिसको लेकर के तमाम तरह के आंदोलन हुए, उस जगह पे यह मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है, गर्भगृह वहां नहीं है, रामलला किसी और जगह पे बनाया जा रहे हैं और स्थापित किए जा रहे हैं और किसी और जगह पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यह उन तमाम आस्थावादी हिंदुओं को जानने के बाद में, सुनने के बाद में उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, मैं भी जानना चाहता हूं, मैं भी सुनना चाहता हूं कि यदि ऐसी ही बात थी तो फिर इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ने का क्या परिणाम था, और लड़ाई लड़ने के बाद में भी यदि कहीं और ही बना लेना था तो फिर ये प्रपंच केवल राजनीतिक पार्टी के एक लाभ को ध्यान में रखते हुए जो रचा गया, क्या वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? यदि वो समझ पा रहे हैं तो उसका जवाब वो खुद देंगे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, हमारी और आपकी बातों को सुन के वो केवल आंख मूंद के उस पे यकीन करने वाली नहीं है, वो लगातार, जिस समय से ये खबर आई है वो लगातार गूगल पे और उन तमाम माध्यमों के द्वारा वो लगातार सर्च कर रही है कि वाकई उस जगह पे ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, गर्भगृह वही है, रामलला वही विराजमान होने वाले हैं या कहीं और हो रहा है। और इन बातों में यदि सच्चाई है तो इसका जवाब हिंदुस्तान की वही प्रबुद्ध जनता, वही धार्मिक जनता जो उनके साथ चलती हुई दिखाई आज दे रही है, कल वही जवाब देगी। जी संजीव जी, अभी इस चर्चा को हम विराम देना चाहेंगे। बहुत बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े, जाहिर बात है इसकी वजह यह है कि इस खबर में ही पोटेंशियल है, इस खबर में ही जान है और हम सबको ये हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये जान करके कि मंदिर वहां नहीं बन रहा है जहां मंदिर बनाने का दावा किया जा रहा था। मंदिर उस बाबरी मस्जिद पर नहीं बन रही है जिसको गिराई गई थी ये कह करके कि श्री राम का जन्म यही हुआ था। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी कोई मतलब नहीं है, इतने दिन की लड़ाई का भी कोई मतलब नहीं है, और इसका मतलब यह है कि जहां पर गर्भगृह का दावा किया जा रहा था वो झूठा था। तो अगर वो झूठा था तो ये सनसनीखेज खबर है देश की जनता के लिए। शायद यही वजह है कि लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम बहुत लंबे समय तक इस विषय पर बात कर चुके हैं। फिर बात करेंगे अलग अलग जो भी अपडेट्स आएंगे उसके साथ में, और अभी हमें दीजिए इजाजत। संजीव कौशिक जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हमें दीजिए, हम करेंगे इंतजार आपका अगली खबर में, अगली चर्चा में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।